लेते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हमको CBT का यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरह मतलब कंटिन्यूअस आता रहता है, एक प्रॉब्लम गई दूसरी आई और ऐसा हो जाता है कि बार बार उसमें फंस जाते हैं हम। नहीं देखो, दो ही तरीके हैं, अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो। मतलब अगर किसी दूसरे वकील से जीतना है तो हमें उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होना, ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर हम उसके तर्क का जवाब दे पाएंगे। मतलब कोई वो बात कोई भी उठाए, उसका हर बात का जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो OCD माइंड एक एडवोकेट, आप सोच लो, वो तर्क दे रहा है भी गंदगी हो जाएगी, आप बार बार हाथ धो, बार बार धो, वो तर्क उसका अपना तर्क है। लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए उसके तर्क को गलत साबित करने के लिए, इंटेलेक्ट के पास। अगर इंटेलेक्ट ने मान लिया ठीक है जी आप जो कह रहे हो सच है, तो बस फिर तो वो जीत गया। गुरुजी ये तो मतलब माने गई ना, कमजोर हो चुका है तो उस हिसाब से है अपना जो इंटेलेक्ट कमजोर हो रहा है। चेतन माने वो कमजोर हो चुका है तो हाँ। उसके बाद माने गए ना सब कुछ माइंड की। कैसे, मैं समझा नहीं। अपना जो मन है मतलब कमजोर हो चुका है, ये जो बुद्धि कमजोर हो चुकी है तो वो तो उसकी बात तो सुनेगी, भावनाओं की तो। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, OCD माइंड को अभी नीचे, OCD माइंड को एक ही बात से, मतलब OCD माइंड जो है ना उसका ऐसा नहीं था वो बचपन में नहीं था। हाँ ऐसा नहीं था। उसको ठीक से अपन ने नहीं संभाला तो वो अपने एंटी हो गया। उसका काम क्या है, वो खबरी है, हमारा खबरी है कि कोई भी खबर है, इन्फॉर्मेशन, OCD जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमें देता है ना। लेकिन पहले तो वो सही खबर देता था, जैसे मान लो वहाँ पे रोड पे सांप है, वो खबर देगा भी ये सांप है ना, तो बात अपने लिए अच्छी थी, वो खबर जो भी देता था हमारे फ़ायदे के लिए देता था, भी आगे खड्डा है देख के जाना, है ना, आगे गंदगी है देख के जाना। अब वो गलत खबर देने लग गया, रस्सी पड़ी है वो कहेगा सांप है, तो डरा देगा, है ना। वैसे ही कोई पानी पड़ा वो कहेगा खड्डा है डूब जाओगे, तो डराने लग गया। वो अपना मतलब उसको गुस्सा आ गया कि मेरा ख्याल नहीं रखते, वो अपने से बदला ले रहा है एक तरह, भाई मैं हरास करूँगा तेरे को। गुरुजी कुछ दिन तक मेडिटेशन करेंगे तब अपनी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, फिर बुद्धि स्ट्रांग होएगी तो फिर हम उसकी बात को, उसके लॉजिक को हम काउंटर करेंगे अपने लॉजिक से, बुद्धि से, है ना, कि भाई अगर इस तरह गंदगी होती तो फिर इतने लोग जो हैं वो अगर एक बार हाथ धोते हैं तो फिर तो गंदगी चारों तरफ गंदगी गंदी फूल देती है ना। फिर मैं कहीं खाना खाता हूँ, सोच मैं अपने उसको लॉजिक दूंगा कि भाई वो लोग तो 10 बार हाथ नहीं धोते, वो तो एक बार ही हाथ धोते हैं। फिर मैं अपने माइंड को कहूँगा इसका मतलब तो खाना भी ना खा, है ना। उसको हम ये उसको डराएंगे फिर कि जैसे तू कर रहा है ना, अगर तू ऐसा सोचे भी सारे करेंगे फिर तो तू भूखा ही मर जाएगा, क्योंकि बाकी लोग तो 10 बार नहीं धोते हाथ, है ना, बाकी लोग तो नहीं धोते। फिर अगर तेरे हिसाब से ये है भी एक बार हाथ धोने से गंदगी साफ़ नहीं होती, फिर बाकी लोग तो 10 बार नहीं धोते, तो इसका मतलब तो तू गंदगी खा रहा है फिर चारों तरफ। फिर तेरे को खाना भी छोड़ देना चाहिए, पीना भी छोड़ देना चाहिए। फिर कोई कहे नहीं नहीं खाना पीना कैसे छोड़ दूँ, है, उसको लॉजिक देने पड़ेंगे आपको। बट सर जैसे हमारी फैमिली में जैसे मेरे बड़े भैया हैं, हाँ वो मेरा प्रॉब्लम देखते देखते जब वो बोलते थे अच्छा चलो ठीक है तुम्हारे साथ हम बैठे हैं, तुम जहाँ पे आधा घंटा नहाते हो हम बोलेंगे नहीं आज 15 मिनट नहाओ 15 मिनट, तो वो हमको प्रेशर देते हैं ना, हमको समझाते हैं, तो उसके बाद हम अपना बुद्धि जो है मेरा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और हम नहा लेते हैं, 15 मिनट में नहा लेते हैं। हाँ वो बोलते हैं कि एक बार हाथ धो, तो अपने तरफ से हम तैयार नहीं हो पाते, लेकिन जब वो हेल्प करते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा सा एक्टिवेट होके वो कर लेते हैं। तो ऐसा होता है सर, दूसरे लेकिन ERP जैसे, अपने से नहीं कर पाते, उनके सहारे से कर लेते हैं सर। हाँ दूसरा ERP जैसे आपने कहा भाई आप एक बार धो के आए फिर आपको दोबारा कहते तो आप देखो कि भाई क्या होया, भाई क्या गंदगी है मेरे पे, आप लॉजिक देखो भी क्या गंदगी है। तो एक्सपोजर रिस्पॉन्स वाला यही है भी, उसको आप एक्चुअली ऑब्जर्व करो भी क्या ये चीज़ है ना। भाई जैसे मेरे तो को गुरुजी लगता है मालूम है कि नहीं है गंदगी, ऐसा तो मालूम सब पड़ता है गंदगी है नहीं है, लेकिन वो मतलब मजबूरी से करना ही पड़ता है। रोक नहीं ऐसा पाते, मालूम उस भी है वेग सब को रोक नहीं पाते हैं सर। कि ये मिट्टी है,
वो टॉयलेट भी मिट्टी बन जाता है हाँ कुछ दिनों हाँ के बाद हाँ में, हाँ, तो सब मालूम समझ तो सारी है। हाँ। समझ सारी है सर। लेकिन वो ये समझने का लेवल कमजोर हो चुका है इसलिए एक्शन कर देते हैं सर, उस पर एक्शन कंपल्सन कर देते हैं हम। इसका तो देखो ये जो पावर आएगी ना, ये फिर योग से ही आएगी थोड़ी, जैसे ये थेरेपीज बताएंगे राजेंद्र जी, और प्लस स्पिरिचुअल थेरेपी में तो मेडिटेशन, योग, रिक्रिएटिव एक्टिविटी, खुश रहना, इससे मतलब इनडायरेक्टली सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा। देखो बेसिकली कारण तो उसी का जो आप कह रहे हो, सेरोटोनिन बढ़ जाएगा तभी वो बुद्धि ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली, हाँ ऑटोमेटिकली। हम ये सारा कुछ डायरेक्ट ये बुद्धि को नहीं बढ़ा रही, ये जो सब कुछ करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में, ये इनडायरेक्टली सेरोटोनिन को बढ़ाएगी। सेरोटोनिन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमें अभी फिर सिर्फ हमारा ध्यान कि ये सब करना है, उस पर रहना चाहिए। हाँ कि जो यहाँ से अपने को पैकेज बना के दे, वो उसको ध्यान से करना है। ये हमारे लिए मेडिसिन है, ऐसे समझो। एक मेडिसिन तो वो है जो टैबलेट वाली, ये भी मेडिसिन है। जैसे कितनी कितनी आजकल थेरेपी चलती हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, ये स्पिरिचुअल पैथी है, ये नेचुरल पैथी हो, कितनी पैथी चलती हैं, ये भी एक पैथी है, स्पिरिचुअल पैथी। इससे भी बहुत कुछ हो सकता है ना। ये साइकोपैथी करते हैं भाई, आपको उसमें माइंड को कैसे वो करना है, ये स्पिरिचुअल स्पिरिट से आप पता सर हीलिंग प्रोसेस आता है, उससे भी होता है हीलिंग। हाँ हीलिंग का है। तो उसका हम effect भी इसको डिवाइन हीलिंग बोलते हैं, एनर्जी हीलिंग, हाँ डिवाइन हीलिंग, मेंटल हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग, कुछ भी कह लो, है ना, एनर्जी हीलिंग। तो इससे हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं और एनर्जी देते हैं कि भाई हम विजुअलाइज करते हैं कि भाई ऊपर कॉस्मिक एनर्जी मेरे में आ रही है माइंड में, और मेरा माइंड जो है नॉर्मल हो रहा है। तो हम अपने आप को सजेशन देते हैं अपने आप, तो वो सजेशन फिर उस पर काम करते हैं। ये सेल्फ हीलिंग हम करते हैं इसको। गुरु जी, ये मतलब रिलीजियनोसिटी में जैसे ये भगवान की मूर्ति होती है, मतलब गुरु जी का मैं वीडियो देखा राजेंद्र से, तो मैं पहले से समझ गया था कि ये सब मतलब रियल में पत्थर ही होता है, एक अपना विश्वास आस्था होता है कि इसको भगवान है। लेकिन रियल में उनको जोड़ना पड़ता है हाथ, मजबूरी में उधर से नहीं निकल सकते। उनको मालूम है कि ये पत्थर है, फिर भी उधर जोड़ना ही पड़ता है, एक बार नहीं 2 बार। मेरे बाजू वाला रहेगा ना, उसकी तरफ से भी मैं जोड़ दूंगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये क्यों है? क्योंकि दो पार्टनर हैं, उनके जैसे कांग्रेस और बीजेपी वाला हिसाब होगा भाई, जो बीजेपी कहेगी सही है, कांग्रेस कहेगी गलत है, कांग्रेस वो है। तो जो आपका ओसीडी माइंड है, अब जो भी वो कुछ कहता है, ये समझ, जिसको समझ है वो पत्थर है, वो तो इंटेलेक्ट है। ये जो कह रहा है भाई, वो जो डर है कि यार हाथ ना जोड़े, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा बजरंगबली जी वो कुछ कर दें और ये कर दें, वो ओसीडी माइंड कह रहा है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। यूजली तो कोऑर्डिनेशन में चलती हैं, है ना, एक दूसरे को समझा लेते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन ओसीडी के केस में वो टोटली बहुत गैप बहुत है, मानते नहीं एक दूसरे की बात, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते इकट्ठे। अब और पार्टियां आपस में जुड़ जाएंगी, इकट्ठी हो सकते हैं, पर बीजेपी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे आए, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत ही रेयर है, हो ही नहीं सकता ये तो। गुरुजी, जो मेडिटेशन है, तो इसको अगर जो बहुत ज़्यादा करे तो इसका कुछ वो साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छी बात होगा मेडिटेशन जितना ज़्यादा करेंगे। जैसे सेरोटोनिन का बात हो रहा है तो नहीं ज़्यादा, कितना ज़्यादा मतलब 2 घंटा के आसपास। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नुकसान कोई नहीं है, और फायदा ही होगा। हाँ फ़ायदा होएगा, लेकिन हमें उस पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको आदत पड़ जाए, 2 घंटे करनी है, ऑब्सेशन ना बन जाए भाई, फिर 1 घंटा नहीं हुई तो एक नवी ओसीडी शुरू हो जाए, वो यार मेडिटेशन ही हुई, फिर उसका इलाज करना पड़ जाए। जैसे मेडिटेशन का नहीं, ऑब्सेशन ना होना चाहिए किसी चीज़ का ऑब्सेशन होना तो नहीं, तो ये तो फायदा है ना मेडिटेशन का।
नहीं, फ़ायदा भी हो किसी का, चाहे किसी का फ़ायदा, वो नहीं है बात। अच्छा। अगर वो कंपल्शन बन जाए, ऑब्सेशन बन जाए, फिर उसके बिना हम रह ना पाएँ, है ना, तो वो भी एक वो है। मतलब मैं मेडिटेशन डेली करता हूँ शाम को 5 से 8। आज मेरे को कोई इमरजेंसी आ गई तो मैंने नहीं किया, अब मैं वहाँ ये सोच के दुखी होता रहूँ, आज तो मेरी मेडिटेशन रह गई, देखो नुकसान हो गया। डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई एक दिन नहीं हुई, अगर नुकसान हो गया तो फिर मेडिटेशन का फ़ायदा ही क्या हुआ मेरे को? मतलब फिर मैंने इतने साल जो की, इतने दिन वो तो चली गई फिर। तो वो तो डिपेंडेंसी होगी ना, अच्छी चीज़ें भी बांध लेती हैं, गुरु जी जैसे वो सीढ़ी वाला का गलत example चीज़ें भी बोल बांध लेती हैं। एक दिन जैसे छूट जाएगा ना तो उसके बारे में सोचेंगे। तो मिनिमम सीढ़ी वाले तो मिनिमम कौन सा एक दिन जैसे दवाई ले रहे, एक दिन छूट गई तो क्या मालूम होगी, एक दिन नहीं लिए अभी वापस फिर से, मतलब दिन नहीं छोड़ना एक भी। हमें वही कह रहा हूँ ना भाई, ऑब्सेशन इसमें नहीं करना किसी भी चीज़ का। अगर कोई रूटीन है, प्रायोरिटी, यूजुअली मेरा रूटीन है कि मैं सुबह 5 से 8 अपनी मेडिटेशन, शाम को 5, ये रूटीन है, इट्स ओके। पर हम संसार में रहते हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ हमारा वो है, तो उसके लिए हम सोचें भाई रूटीन नहीं, मैं तो कई बड़े रिजिड होते हैं ना जी, इतने से इतने तो मैं ये करूँगा, तो वो कोई मेडिटेशन नहीं है, वो ऑब्सेशन है। ऐसे अभी जैसे हम लोग अभी बिगिनर हैं, मेरा अभी जैसे अभी तो 3 महीना भी हुआ नहीं है, लेकिन मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। जैसे मेरे में ये आदत है कि मैं शाम को कहीं जाऊँगा नहीं मेडिटेशन, क्योंकि एक होता है कि होमवर्क करना ही है हर हाल में कि बढ़िया होना है। तो नहीं, ये अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है, संकल्प आपके अंदर, डिटर्मिनेशन है, पर ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो छूट जाता है उस दिन, ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपको फिर ना ही गिल्ट फील होना चाहिए, ना ही आपको इसी की टेंशन होनी चाहिए कि मेरा आज ये मिस हो गया। अच्छा, मिस नहीं, ये तो एंटी मेडिटेशन होगी। वो तो anti-meditation। और जैसे गुरु जी बुद्धि को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? बुद्धि बहुत जल्दी बढ़े, मतलब टाइम लगे लेकिन बढ़िया से, मतलब उसका इंक्रीज काफ़ी हो बुद्धि। वो मेडिटेशन ही उसका, दैट इज़ द ओनली और आंसर। जैसे एक बार बोला था प्राणायाम। कि कोई म्यूजिक 30 मिनट का कि उससे भी बढ़ेगा। नहीं, ऐसे तो कोई कहेगा सुबह बादाम खाया करो, अखरोट खाया करो, रात को केसर वाला दूध पिया करो, ऐसे तो मतलब लाखों चीज़ें, क्या क्या करोगे फिर? अच्छा। मेरा मतलब है भाई, जो मेन चीज़ें हैं ना हमने बताई हैं, क्योंकि अगर हम सारा कुछ बुद्धि को बढ़ाने में लगा देंगे टाइम, तो बुद्धि को यूज़ कब करेंगे फिर? जैसे सुबह तो वो सब वीडियो फायदा करता है ना गुरु जी, मन के लिए, जैसे स्पिरिचुअल वीडियो सब किसी का हो गया, एनलाइटमेंट वगैरह है, हाँ, तो वो तो देख सकते हैं। कौन सा? जैसे कोई जैसे शिवानी दी हो गई, हाँ, देख सकते ओशो हैं, हो गए, देख सदगुरु हो सकते गए। देख सकते हैं। मेरा मतलब है भी, आपको टाइम कितना, देखो भाई आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना भी है, जॉब भी करनी है, तो जितना भी मैक्सिमम टाइम आप स्पेयर कर सकते हो, तो आम आदमी 8 घंटे सोता है ना, 8 घंटे उसको जॉब करनी पड़ती है, चाहे वो स्टडी करे, चाहे 16 घंटे, 4 घंटे मतलब उसमें चले गए मैक्सिमम। मैंने देखा 1 घंटे को, एक आदमी को 4 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल सकते। 4-5। तो 4 घंटे अपनी बॉडी पे लगाना, माइंड पे लगाना, 4 घंटे ज़्यादा नहीं। अगर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को लगाते तो ये इतना चाहिए। मतलब वो प्रॉब्लम तब है भी, इतना टाइम नहीं है तो फिर हम कहते चलो 1 घंटे में काम चला लो। अदरवाइज अगर सब कुछ थारोली करना है तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को चाहिए हमें, इतना। ये मतलब भी फिर पर्याप्त है, इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सोचूं मैं सारा दिन मेडिटेशन करता रहूँ आंख बंद करके, वो मेडिटेशन नहीं है, वो एक एस्केपिज्म आ गई, एक डिपेंडेंसी होगी कि मैं आंख बंद के मेरे को कुछ दिखे ही ना, बिल्ली को देख के जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है, तो भाई वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन ये है भाई, जो एनर्जी ली, अब आप इतने स्ट्रांग हो गए, अब जो ऑड सिचुएशंस आपके सामने आएगी आप उसको अच्छी तरह फेस कर सको। हम इसलिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ना कि भी फिर मेडिटेशन ही करते रहें भी सिचुएशन को फेस ही ना करें, फिर तो मेडिटेशन का फ़ायदा ही क्या है? तो ये जो गुरु जी ये तो मन को वो करेगा, मतलब शुद्ध करेगा, एक तरह से देखा जाए तो क्लीन अप करेगा, जैसे स्पिरिचुअल वगैरह का है। जो सुनने वाली हैं या देखने वाली भी? देखने वाले नहीं, मतलब देखने वाले इन्हीं ऑडियो जो हैं, ऑडियो या वीडियो, जैसे
चाहे शिवानी हो और उनके प्रवचन जो हाँ, हैं, प्रवचन जो है, ये मैंने बताया था भी 2 चीज़ें, ज्ञान और ध्यान, हाँ, है ना। ध्यान से हमें पावर मिलेगी, ज्ञान से उस पावर को इम्प्लीमेंट करने की समझ बढ़ेगी, अच्छा, नॉलेज मिलेगी। नॉलेज मिलेगा। मान लो एक तो भाई मेरे को बता दिया कि भाई मैनुअल पढ़ लिया इस मशीन को, है ना, कि भाई ऐसे ऐसे चलेगी, नॉलेज दे दी। एक उसको चलाने की पावर, वो ध्यान से तो हमें मिलेगी। मेडिटेशन से पावर मिलेगा हाँ, और इससे नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलेगी हाउ टू ऑपरेट दिस Operate this मशीन। machine। हाँ, है ना। कई बार पावर होती है हमारे पास, नॉलेज नहीं होती। हाँ, कई बार नॉलेज होती है, पावर नहीं है। दोनों को बैलेंस कर। मान लो आपको बहुत नॉलेज है कि भी मैं ऐसे ऐसे करूं तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पावर नहीं है ना। कई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको पीछे बैकअप नहीं मिलता, उनके पीछे पावर नहीं होती, नहीं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। कई के पास पावर होते हैं। अब हम उसका मानी का बेटा, पावर बहुत है। राहुल गांधी के पास पावर बहुत है, लेकिन नॉलेज नहीं है। ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बिना पावर भी कोई काम नहीं करेगी। तो बिना ज्ञान के तक गुरुजी प्रेम भी नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा नॉलेज मतलब बहुत नहीं है, मतलब है, हाँ, लेकिन पावर नहीं है मेरे पास। पावर नहीं है। ऐसा ये मुझे दोनों का सिंगर, संगम होएगा। राजस्थानी सिंगर बनने का शौक है, मतलब बहुत कुछ, मतलब मैं कर सकता था अगर वो सिटी में नहीं रहता ना, तो मैं मिमिक्री भी कर सकता हूँ। अच्छा, कुत्ते की आवाज़ भी निकाल सकता हूँ। ओ अच्छा। हाँ, नहीं, अच्छी क्वालिटी है भी, अंदर टैलेंट है, टैलेंट है। पावर नहीं मिली ना, पीछे सपोर्ट नहीं मिलती है। ये ढोलक बजा देता हूँ मुँह से। अच्छा, हाँ, सुन लेते हैं, एक आध सुन लेते हैं। हाँ, चलो सही। इतनी एकदम खूबसूरत नहीं आएगी। नहीं, कोई नहीं, हम कौन से खूबसूरत हैं, मतलब बोलने में। जरा बच्चों वाली है। ओह, कुत्ते की आवाज, कुत्ते वाला कुत्ता। बाकी जो मिमिक्री करते हो कर दे सारी एक करते वो सब। हाँ, ये सही है। हाँ, इनकी नींद आ रही थी, खुल गई नींद। एक बार और बोल दो, नींद खुल गई इनकी, जाग गए। नेताओं की राजकुमार हीरो थी। अच्छा, मोदी की अच्छा, राजकुमार के वाह। राजस्थान का भजन सुनना है। राजकुमार का सर, राजस्थान भी आता है, राजस्थान। राजकुमार का भी, राजकुमार यानी पहले जाने नई गोलियों की धार से, नई पर्वत दिगार से, बंदा सिर्फ डरता है तो पर्वत दिगार से गेंडा स्वामी। तिरंगा फिल्म की है ना ये, तिरंगा फिल्म। और मोदी की भी आती है। मोदी मोदी जी की नहीं आती। राहुल गांधी। ये वो आलू निकालेंगे, चूना बनाएंगे। हाँ, एक ये थोड़ी ट्रेन की याद आती है, हाँ, ट्रेन की। ये डब्बे जो पीछे से जाती है। हाँ, ओके। नहीं, वो तो है ही है ना, पावर नहीं कहीं भी मिलती। जी गुरुजी, पावर की वजह से हाँ, वो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं कि वेरी हमारे पास टैलेंट होता है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें मौका नहीं मिलता उसको करने। ये सब हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट होते हैं, है ना। तो जब वो अकाउंट हमारा इस तरह का होता है, फिर हमें सारी चीज़ों की सपोर्ट मिलती है, तो फिर वो बात बनती है। अब हर बीज के अंदर पेड़ बनने की क्षमता होती है,
लेकिन हर बीज पेड़ बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट मिलता नहीं, जो मॉइस्चर, पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए, खाद चाहिए, वो नहीं मिलती। तो ऐसे ही आते हैं कई बीज ऐसे, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कर्म करके आए हैं उसके हिसाब से ही हमें यहाँ संसार में वो मिलेगा। तो सर उसको तो चेंज भी कर सकते हैं ना? हैं? अपने अंदर प्रतिभा है तो उसको तो चेंज कर सकते हैं सर। हाँ, कंडीशन चाहे आपके अगेंस्ट हो, लेकिन उसको तो अगर बनना चाहें तो बन सकते हैं। हमारा कर्म मान लीजिए कुछ पिछले जन्म का कुछ खराब हुआ, बट इस जन्म में जो हमको मिला, अगर हमारे अंदर प्रतिभा है उसको, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कर्म को भी कुछ चेंज कर सकते नहीं हैं। पर तो बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ। यहाँ फिर गीता का वो इसमें आ जाता है मेन संदेश, कृष्ण की गीता का, हाँ, जैसा कर्म। कि कर्म कर सकते हो, प्रतिभा बढ़ा सकते हो, फल की चिंता। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं है। ओके। कितने अच्छे अच्छे सिंगर पड़े हैं, सबको थोड़ा ही मौका मिल जाता है ना। तो फल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कृष्ण यही कह रहे हैं, फल मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है। आप कर्म कर्म करके भी जरूरी नहीं है आपको वो फल मिले। ओके, तो इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? कितने लोग मेहनत करते हैं, आप देखो IAS में मैंने देखा बनने के लिए 4-4 साल एग्जाम दे देते हैं, है ना। तो उनसे नीचे वाले स्टूडेंट कई बार निकल जाते हैं। हाँ, इंटरव्यू में रह मेरे गए। विलेज में एक लड़का है, 17 साल हो गया सर, MBBS की तैयारी करते हुए। हाँ 17 साल से अभी नहीं निकला। हाँ, फिर देखो। 17 साल से MBBS उसने पूरे ठान लिया। हाँ, ठान लिया सर वो पूरा भी। हाँ एक ही अपने माँ बाप का एक ही लड़का है, और वो पूरा 17 तो बूढ़ा हो गया वो। बहुत 34 एज हो गया है। हाँ 34 का एज का हो गया। मेडिकल कॉलेज में है। नहीं, अभी MBBS की तैयारी कर रहा है, नहीं निकल रहा है सर। तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो सर इसको कि- कैसे चेंज करें सर? चेंज हो सकता है कि नहीं? क्या? फल का जो जैसा कर्म रहेगा उसका फल, तो मतलब फल को नहीं चेंज कर सकते हैं? नहीं, फल चेंज करने का मतलब ये है भी, फल पे मैं अपना ऐसे नहीं कह सकते, ये मैथमेटिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते भाई मैं इतना पढ़ा है तो अब मैं ये बन ही जाऊंगा, क्योंकि आपके बनने में बहुत सारे फैक्टर उसमें प्ले करेंगे। कोई जी जान से मेहनत कर रहा है सर, पूरा दिलो पूरा अपना पूरा एफर्ट कर दिया, बट उसको नहीं मिला, तो इसका मतलब उसके अंदर में कमी है कि इसका कर्म के में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कृष्ण की गीता वाली थोड़ी एक्सेप्ट करना, तो वो सुखी रहेगा नहीं, वो दुखी रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको लगेगा मैंने तो पूरा किया। पूरा किया है। लेकिन ये माइंड में, बच्चे के माइंड में ही पाना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है आपको हर कर्म जो फल लेके आएगा, है ना। तो लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते भी पता नहीं फल, इंडिया में क्या हुआ, भारत में यही तो हुआ, लोग कह रहे अगर फल ही नहीं मिलेगा फिर कर्म ही क्यों करना, फिर वो निकर्म हो गए, निकम्मे हो गए। लेकिन नहीं, कर्म करना हमारा फर्ज है, तो उसके बाद फिर परमात्मा देखेगा। अपने पास्ट कार्मिक, पास्ट की हिस्ट्री देखी जाएगी आपकी। जैसे कई बार होता है ना, पिछले सेमेस्टर और अगले सेमेस्टर के मिला के नंबर फिर नेट रिजल्ट बनता है ना, होता है ना ऐसा। तो हमारे कितने मार्क्स हैं पिछले कर्मों के, और अब कितने लिए हैं, टोटल मिला के फिर वो नेट रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो पिछले भी काउंट होएंगे। तो पिछले मान लीजिए उसके कर्म में पिछला कोई भागीदार दूसरा और भी रहा, तो उसका कर्म अच्छा था, बाकी जैसे नहीं बोलते हैं कि माँ बाप का कर्म का इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है, तो माँ बाप का कर्म कोई गलत किए तो उसका बच्चों पे कैसे इफेक्ट पड़ गया? ना, माँ बाप के कर्म का फल का नहीं है, बच्चे पे कभी नहीं पड़ेगा। हर मनुष्य के कर्म इंडिविजुअल है। नहीं, बोला जाता है कि जैसा मतलब कुछ कर्म ऐसे, मतलब माँ बाप के गलत कर्म भी बच्चों पे इफेक्ट डाल देता है, ऐसा ना, ऐसा नहीं है ऐसा सर? नहीं, ऐसा नहीं है। हर कर्म का अपना खुद भागीदारी होता है। हर कर्म का हम खुद भागीदार, कोई इसमें दूसरे को वो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता ना। हर काम के लिए मैं अपने काम के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। अगर मैं आज कुछ भोग रहा हूँ नहीं तो वो मेरे कर्म है। नहीं तो एक मतलब हम लोग क्या मतलब जैसे बोलते हैं कि एक पुलिस वाला जो है, पुलिस अपना करप्शन कर रहा है, तो उसका इफेक्ट उसका बेटा पे दिख जाता है। उसका बेटा भी, जैसे एक टीचर है गलत मतलब करप्शन कर रहा है, तो उसका बेटा मतलब नहीं सही सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उसका तो कर्म टीचर किया, लेकिन उसका करप्शन का जो कर्म हुआ उसका बेटा पे क्यों इफेक्ट दिखा उसका? नहीं, वो बेटे का अपना कर्म था, अगर वो कुछ नहीं कर पाया
तो ये नहीं कि उसके बाप के करप्शन की वजह से वो नहीं कुछ बन पाया। लोग जोड़ लेते हैं खुद से कि बाप की वजह हाँ, न ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर मान लो मेरे कार्मिक अकाउंट में यही लिखा है कि मैंने कुछ गलत मेरे से होना है ना, तो और वो भी बाप की वजह से होना है, तो फिर मैं उसी घर में पैदा होऊंगा उस बाप के, फिर हालात वैसे ही बनेंगे। भाई मैंने भी बाप जैसा बनना है, तो मेरा जन्म ही उस बाप के वहाँ होएगा जहाँ से मैं भी फिर वो गलत काम करने लग जाऊँगा। अगर मेरे को डाकू बनना है ना, तो मैं फिर मेरा जन्म ही एक डाकू के घर होएगा, ताकि फिर मेरा डाकू बनना उससे फिर मेरे को हेल्प मिलेगी डाकू बनने में। तो जो मेरे कर्म है ना, मान लो हर जो हमें माँ बाप मिलते हैं, ये भी ऐसे कोइंसिडेंटल नहीं है। जो मेरा जो है कार्मिक अकाउंट, उसके हिसाब से हमें सारे रिलेशन मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं। ये कोई एक्सीडेंटल वो नहीं है कि हाँ बस राह चलते किसी को भी आप मिल गए, ऐसा नहीं है। पूरी 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 वो इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। एक फिल्म जब बनती है उसकी एक एक शब्द लिखा जाता है कि जहाँ गाड़ी ख़राब होगी, गाड़ी का पंचर लगे, लिखते हैं कि नहीं, हर चीज़ लिखेंगे। वैसे थोड़ा भी मौके पे देखेंगे ये सीन डाल दो इसमें। मतलब पिछला जन्म खराब था, तो अगर वो अगला जन्म बदलना चाहे जो अभी प्रेजेंट में है, तो वो बदल सकता है कि नहीं अच्छा कर्म करके? डेफिनेटली जो हमारा कल था, किया था हमने, वो हमारा आज बनेगा। जो हम आज करेंगे वो हमारा कल बनेगा, आने वाला। तो सर उसका रिजल्ट तो उसको देख के बनेगा ना, पिछले को भी देख के। अभी जैसे आप बोले कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है उसको मिलेगा, second हाँ में बिल्कुल combined, बिल्कुल तो पिछले वाला जो कर्म रहेगा उसको देख के भी तो कर्म उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। तो हम कैसे चेंज कर पाए? नहीं चेंज कर ये पाए। मैं बताता हूँ ना, उसका कहीं effect का कम कर नहीं देते नहीं हैं। नहीं नहीं, जो हम कर रहे हैं ना, पिछले जन्म में करके आए हैं ना, वो मेरे सामने आएगा। अगर मेरे को गरीबी मिली है, वो मेरे पिछले जन्मों का अकाउंट है ना। हाँ, तो मैं गरीबी में पैदा हुआ, मेरे को गरीबी मिली है ना, तो अब मैं उस गरीबी में रह के क्या कर्म करता हूँ, ये देखा, ये मेन वो मेरा फ्यूचर डेस्टिनी क्रिएट करेंगे। यस सर। समझिए बात। किसी बच्चा लिखा के आए, मदर का प्यार नहीं लिखा, तो बचपन में उसकी मम्मी का मतलब देहांत हो जाता है, छोड़ जाती है, ये उसके पिछले कर्म थे। लेकिन अब वो क्या करता है, ये उसका प्रेजेंट कर्म है जो कि उसके डेस्टिनी बनाएगा फ्यूचर। समझे? जो हमें मिल रहा है ये हमारा पास्ट था, जो हमारे से निकल रहा है अब ये हमारा फ्यूचर बनेगा। अगर आपने मेरे कोई पैसे मार लिए, ये पास्ट अकाउंट था मेरे साथ जो हुआ, अब मैं उस पोजीशन में अब क्या करता हूँ आगे, मैं उसको बैठ के, ये भी हो सकता है उसको बैठ के लेके रोता रहूँ, भाई वो मेरी मम्मी चली गई, मेरी मम्मी चली गई, मेरी मम्मी चली गई, है ना। बच्चा रोता रहे, कुछ भी ना करे, तो उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अगर वो ये सोचे कि नहीं मम्मी चले गए, तो मैंने मम्मी के लिए जैसे वो छोटा बेटा था +1 में था मैंने बताया था, तो उसको लगा भी मम्मी कैंसर से चले गए, तो नहीं मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं मम्मी के लिए हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं IIT में 6 रैंक लूँगा। ये तो अब ये उसका कर्म था, जो उसके साथ हुआ है वो उसका भाग्य था, है ना। उस सिचुएशन में वो कुछ पीछे भी जा सकता था कि भाई मम्मी चले गए अब क्या कर सकता हूँ, तो पिच डाउन चला। अगर उसको कहा नहीं मम्मी को, मैं उसकी मम्मी भी उसको कह गई थी कि भाई तू कुछ करना, मैं ऊपर बैठ के देखा करूँगी तेरे को, तो तू ऐसे रोना नहीं, मेरे को करके दिखाना, तो वो उधर चल पड़ा। तो ये हमारे कर्म हो गए ना, उसका कर्म आज उसका फ्यूचर बन गया। ठीक है, वो भाग्य में माँ का सुख नहीं था, वो तो उसको नहीं बदल सकते आप, वो तो जैसे है वैसे ही हुआ। लेकिन फ्यूचर उसने अपने प्रेजेंट कर्म से अपना फ्यूचर जो है बना लिया डेस्टिनी। तो 3 चीज़ें होगी, जो होना है भाग्य के हिसाब से वो होकर रहेगा, फिर तब मैं क्या करता हूँ उससे मैं अपना फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ। फ्यूचर तो उसने खुद बनाया ना, लेकिन मम्मी की डेथ तो भाग्य ने की, उसने तो वो तो उसके, हाँ उसका तो कोई रोल नहीं उसमें। समझे में? तो भाग्य क्या करे, भाग्य आपके सामने सिचुएशंस रखेगा, हालात पैदा करेगा, उन हालातों में आप क्या करते हो वो आपकी डेस्टिनी बनाएंगे।
ये है। अब कई बंदे जेल हो जाती है, वो उनका भाग्य था, उनसे कुछ गलती होगी, जेल होगी। अब जेल में रह के 20 साल की जेल की सज़ा है, वो वहाँ ऐसे इतने अच्छे कर्म करते हैं कि वो अपना भाग्य फिर उनको पहले फ्री कर देते हैं, पहले छोड़ देते हैं और वो आगे जन्म सुधार लेते हैं। वहाँ रह के वो अपना भाई धर्म कर्म करने लग गए, पूजा पाठ में लग गए, तो अपनी लाइफ बना लेंगे। कुछ लोग हैं वहाँ जाके और क्राइम और क्रिमिनल बन जाते हैं, तो उन्होंने अपना फ्यूचर दूसरा बना लिया। दो दोस्त इकट्ठे गए मान लो जेल में, ये उनका भाग्य था, लेकिन डेस्टिनी जब बाहर निकलेंगे दोनों की अलग अलग होएगी। वो किस पे डिपेंड करती है, उन्होंने वहाँ रह के 20 साल काम क्या किया, है ना। तो कर्म का अपना रोल है, समझ रहे बात आप। तो भाग्य भी है, सब कुछ है दुनिया में, भाग्य अपना रोल प्ले करता है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, वो भी एट प्रेजेंट। जैसे ओसीडी है, मान लो आपका ये भाग्य है, मैं आपको आपके अपने ओसीडी पे आते हैं, आप बस इसको फिनिश करते हैं क्योंकि हमारे टीचरों को नींद आ रही 11 बज के। ये वैसे ना आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो अब नाइट शिफ्ट वाले में ना ही आया करो, आपको तो मॉर्निंग क्लासेस लेनी है। मेरी नाइट क्लासेस हैं। तो ओसीडी जो है ना, ये आपका भाग्य मान लो, है ना। कोई कर्म हमने ऐसे कहे थे कि ये मुश्किल हमें प्रॉब्लम आई, है ना। अब आप ये सोच के बैठे रहो, एक तो अब मैं क्या कर सकता हूँ जी, मेरे तो भाग्य में लिखा है ना, अब तो जो है ओसीडी करेगी जो करेगी। एक स्टूडेंट से पूछा, बेटा शेर आ गया क्या करेगा, कह रहे जी मैंने तो क्या करना, जो करना शेर ही करेगा, है ना। अस्ती जी से पूछते हैं कि तू ममता की क्या करेगा, अरे मैंने क्या करना है, जो करना ममता ही करेगी। ये ऐसे डरता है आपसे शेर की तरह। तो ये आपका भाग्य है। अब एट प्रेजेंट आप क्या करते हो, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। भाग्य को बदल कैसे सकते हैं कि अपने कर्म से अगर मेहनत करते हो, जो होमवर्क आपको बताया जाता है ना, उसको करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनी जो है फ्यूचर बदल सकते हो। कि ओसीडी ने जितना करना परेशान आपको कर लिया, है ना, तो मेहनत करके आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। ये कम हो जाएगी, जहाँ ओसीडी बनी रहेगी लेकिन आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भी, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो भाग्य में लिखा हुआ है हमारे तो ओसीडी, है ना। तो लेकिन भाग्य बदलना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। हम क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं बिना कुछ किए भाग्य बदले। कर्म भी अपने हाथ में और फल भी अपने हाथ में, ऐसा होगी फल अपने हाथ में नहीं, करेंगे वो चीज़ से ठीक हो गई, तो ये तो है। फल की क्वांटिटी, कितना फल मिलेगा, आप कितने ठीक होते हो, है ना, कितना टाइम लगता है, फल की भी एक वो है ना, बड़ी वेग डेफिनेशन है। वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे कर्म अब अच्छे चल रहे, टाइम एक जैसा नहीं रहता, हो सकता है आपका वो टाइम आ गया कि अब ओसीडी ने ख़त्म होना है, तो फिर आपका मेहनत करने का भी मन करेगा, आप सारा काम करोगे। अगर आपका टाइम नहीं आया, भाग्य में लिखा है अभी उसका और आपको परेशान करना, तो फिर आप चाहते हो भी नहीं कुछ कर पाओगे, आप मेहनत नहीं करोगे उससे। अगर टाइम आ गया तो आप मेहनत करोगे और वो खत्म। जैसे हिमांशु जी आए दूसरी बार, तो उनके मतलब कर्म में नहीं होगा, तभी ये नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे, ये कमज़ोर हैं, इनके कर्म में अभी नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन भी नहीं ले पा रहे। जी गुरुजी। अब वो तो आसान है, वो तो लो और पानी से गटक जो, अब बिना उसके मतलब कोई भी हालात बने, अभी वो नहीं ले पा रहे मेडिसिन, क्योंकि वो अभी कष्ट जो है चल रहा है ना। तो अगर वो जैसे आपको लगेगा अभी कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया, तो आपकी सोच बदल जाएगी, फिर आपको कहोगे भी मैं क्यों ना मेडिसिन लूँ, व्हाई शुड आई नॉट टेक, सोच बदल जाएगी। फिर आपको लगेगा मैं क्यों ना मेहनत करूँ, मैं कुछ भी हो जाए, मेरे को तो इस चीज़ को ख़त्म करना, तो फिर आप करने लग जाओ। तो जब भाग्य बदलता है तो आपका थॉट बदल जाता है।
तो जब तक वो उसमें आपका लिखा है विकास, तो आपका थॉट भी वैसे ही बन जाएगा, है ना। तो लेकिन हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए मेरे भाग्य में लिखा है, हमें हर पल ये मानना चाहिए कि लिखा होएगा भाग्य में, लेकिन मैं अपनी मेहनत से, अपने तो संकल्प सर पे ये जो इसको ब्राह्मण लोग बैठते हैं सर, जो हाथ देखते हैं, बोलते हैं कि तुम हमको दिखाओ, हम तुम्हारा भाग्य चेंज कर देंगे, भाग्य चेंज कर देंगे तुम्हारा हम। तो कुछ करने से वो भाग्य चेंज हो जाएगा, तो हमारे ये सब वो तो खत्म मैं हो भी देखता हूँ। हाँ तो तो सर तो भाग्य मैंने बताया, इनको भी बताया, इनको तो भाग्य चेंज मैंने कैसे- 5-6 चीज़ें बताई थी इनको। तो वे एक तो पैसा आता है, रुकता नहीं आपके पास। फिर दूसरी बात बताई थी, आप तो सबका करते हो, आपका कोई नहीं करता। ये कहने लगी हाँ बिल्कुल सही। आप घर में काम बहुत करते हो, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता उसका। कह रहे बिल्कुल सही है। हाँ जी गुरुजी, ऐसे तो point ऐसे ही बोलेंगे 5-6 वो। चीज़ें बताई बाबा थी। लोग हैं तो वो ऐसा point ही बोलेंगे। यही point बोलेंगे गुरुजी, कि आप तो अच्छे हैं, लेकिन आपसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता। हाँ। और सर मेरा एक लास्ट पॉइंट है सर, जो थॉट आता है सर हमको, थॉट की वजह से जो हमारा इमोजी बनता है, इमोजी मतलब जो उसका सैड, एंग्री, गिल्टी, हैप्पी, ये जो इमोजी बनता है 5 तरह के, तो सर हम उस थॉट से जो इमोजी मेरा बन रहा है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा गिल्टी इमोजी बन रहा है, तो हम गिल्टी को कैसे हैप्पी में चेंज करें सर। इसके लिए ना नॉलेज, ओसीडी में क्या होता है कि सर हमारा कोई भी थॉट आ रहा है तुरंत गिल्टी में चला जा रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है गिल्टी में चला जा रहा है। नॉर्मल पीपल क्या करता है कि जो जो थॉट आता है उसका क्या करता है, वो हैप्पी में चेंज कर देता है, और हमारा जो ओसीडी है हम तुरंत उसको गिल्टी में डाल देते हैं। तो सर इसको हम कैसे मतलब गिल्टी इमोजी से लेके हम हैप्पी को में चेंज करें सर, इस बात पे हमको वो लग रहा है कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। इसको ना आपको इंटेलेक्ट को ही यूज़ करें, इंटेलेक्ट से ही करते हैं हम, है ना। जैसे मेरे को कोई थॉट लेके आया, माइंड मेरे को भी लेके आया, तो मैं उसको बोला भाई ये बात तो तू मेरे को कई बार बोल चुका। मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे आपसे करता हूँ अपने माइंड से। मेरे को कोई बात लेके आएगा, पहले तो मैं उसको कहूँगा बैठ जहाँ बात करनी है, करे नहीं, मैं खड़े खड़े मैं कह नहीं बैठ इधर, उसको बिठाता हूँ चेयर पे। फिर उससे बात करता हूँ कि भाई क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे। फिर मैं उसको बोलता हूँ ये बात तो तू पहले बहुत बार कह चुका, कोई नई बात है तो बता, इस पे तो नहीं मैं कोई चर्चा करूँगा। तो आपको उससे वार्तालाप करनी पड़ेगी हर बात के लिए, है ना। तो हम जो है बस वो जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं, पॉजिटिव कुछ नहीं कर रहे, तो फिर वो हर बात वो नेगेटिव ही करेगा। क्योंकि सर गंदगी से हमको उतना डर नहीं जितना हमको थॉट से डर लगता है। थॉट मेरा सही हो गया तो हम गंदगी तो हम उसी से एक बार में हाथ धो के निकाल देंगे, बट हमको हाथ धोने जाते तो थॉट हावी हो जाता है, और उसके बाद हम 2 बार 3 बार 4 बार करते रहते हैं। वो इसलिए है ना, वैक्यूम क्रिएट हुआ है। आप बुद्धि से कोई थॉट क्रिएट नहीं कर रहे पॉजिटिव, तो वो जो वो मान लो देखो, जैसे वो कह रहे हैं भाई जो है जो मुस्लिम्स हैं मान लो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज़्यादा शादी करते हैं। हिंदू मान लो वो कुछ नहीं करता कोई, ऐसे सुना है बेस, तो फिर सारी जगह वही नज़र आएंगे अगर उनकी ज़्यादा है पॉपुलेशन। तो आपका जो ओसीडी माइंड है वो थॉट्स क्रिएट किए जा रहा है, और इंटेलेक्ट जो है वो कुछ नहीं कर रही, है ना, वो सो रही है। तो फिर उस वही घूमेगा चारों तरफ, वही नजर आएगा। फिर इंटेलेक्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, भाई इंटेलेक्ट से कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो। कोई पॉजिटिव आप शिवानी को सुनो, किसी को अच्छे उसको सुनो, है ना, किसी की बायोग्राफी पढ़ो, उससे पॉजिटिव थॉट क्रिएट होएंगे, है ना। एक पॉजिटिविटी डालो अंदर, वो थॉट्स क्या है जो हम डालेंगे वही बाहर आएंगे। तो हम पॉजिटिव चीज़ें डालनी शुरू करेंगे, फिर वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। ये गुरुजी सुबह ज़्यादा फायदा करेगा, जो सोने से पहले सर। हाँ, सोने से पहले सुन लो, सुबह सुन लो, लेकिन मेरा मतलब है भी पॉजिटिविटी भरनी शुरू करो। अगर नेगेटिविटी को काटना है, अगर अंधेरे को काटना है, तो कोई दिया जलाना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ उसकी चर्चा करें, वो अंधेरा तंग कर रहा है, अंधेरा तंग कर रहा है, अंधेरा तंग कर रहा है, तो दिया जलाए ना, फिर अंधेरा कैसे जाएगा। मेडिटेशन नहीं करना जरूरी।
हाँ, मेडिटेशन करना जरूरी है, पॉजिटिव ज्ञान लेना, नॉलेज पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी है। चाहे किसी भी अच्छे स्पीकर को सुनो डेली ½ एन आवर, तो वो फिर आपको पॉजिटिव दें।